Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी समर वेकेशन तो ज़्यादा गांव आने जाने में ही गुजर गई। खैर आज जब मैं गांव से वापस आ रही थी तो मुस्तबा ने ज़िद की कि उसने रेस्टोरेंट से कुछ खाना है और घर का पका हुआ कुछ भी नहीं खाना। खैर हम लोग पहुँच गए एक रेस्टोरेंट पे। ये रेस्टोरेंट मुस्तबा का फेवरेट रेस्टोरेंट और यहाँ जाते साथ मुस्तबा ने मैक्सिकन फ़्राइज़ ऑर्डर कर लिए। मुस्तबा को लोडेड फ्राइज़ बहुत पसंद है और मैं भी इंजॉय करती हूँ मुस्तबा के साथ खाते हुए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ्रेश ऑर्डर मिला। हम इस रेस्टोरेंट में अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पे जब भी हम आए हम यहाँ पे ये मैक्सिकन फ़्राइज़ कभी भी मिस नहीं करते, लाजमी खाते हैं। मैंने मैक्सिकन फ़्राइज़ आते साथ ही 5 से 6 मिनट में अपना मील कंप्लीट कर लिया। लेकिन मुस्तबा जब भी रेस्टोरेंट में जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है क्योंकि वो बहुत स्लोली खाता है और ऑलमोस्ट मेरा 1 से 1.5 घंटा उसको खाना खिलाने में लग जाता है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मुश्तबा का फ़ूड भी होममेड हो और मैं उसको तसल्ली से घर पे बैठ के खिलाऊँ और उसका मील फिनिश करवाऊँ। खैर जैसे कैसे करके कभी उसको कार्टून्स दिखाए, कभी उसको थोड़ा सा बहला के उसको जैसे कैसे मैंने फ़िनिश करा दिया उसका फूड रेस्टोरेंट में। खैर मैक्सिकन फ़्राइज़ खाने के बाद मुश्तबा ने कहा जी कि मोल्टन लावा आइसक्रीम खानी है। तो जी हम लोग पहुँच गए दूसरे रेस्टोरेंट में क्योंकि यहाँ की मोल्टन लावा आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हम लोग का दिल करे मोल्टन लावा आइसक्रीम खाने का या फिर कोई अच्छी डेज़र्ट खाने का तो हम लोग यहीं पे आते हैं क्योंकि ये लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी डेज़र्ट सर्व करते हैं। खैर मेन्यू देखने के बाद मोल्टन लावा आइसक्रीम के अलावा मैंने अल्फ्रेडो पास्ता भी ऑर्डर कर लिया क्योंकि नीयत मेरी भी ख़राब हो गई थी थोड़ी सी मेन्यू देख के। खैर मुस्तबा ने टूथपिक्स के साथ खेलना शुरू कर दिया और मैंने कुछ गौर किया इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर। खैर हम लोग वेट कर ही रहे थे अपने खाने का कि अचानक से ये बच्चा कहीं से आ गया और बिल्कुल फिक्स हो गए हमारे सामने बैठ गया। मैंने बड़ी कोशिश की इसको बहला फुसला के वापस भेजूं लेकिन ये बच्चा बिल्कुल विलिंग नहीं था वापस जाने के लिए। मुश्तबा ने इसको बहुत प्यार से समझाया कि ये गलत टेबल है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक मोल्टन लावा आइसक्रीम ऑर्डर की है और हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप प्लीज़ वापस चले जाओ। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल विलिंग नहीं था। मुश्तबा ने उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की लेकिन उस बच्चे ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया उसकी बात सुनने पे। एंड मुश्तबा वाज लुकिंग एट मी। खैर वो बच्चा भी अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और मुश्तबा भी उसको समझाता रहा। तो फिर हम लोग को पता चला कि वो बच्चा थोड़ा अग्रेसिव है और उसने मुश्तबा को मारने की भी कोशिश की। बहरहाल मुश्तबा अपनी जगह पे आके वापस बैठ गया और उसके साथ पंगे नहीं लिए मज़ीद। हमने कहा खुद ही चला जाएगा वो बच्चा, इट्स ओके। और फिर मैंने दोबारा गौर किया अपने उस रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर क्योंकि बहुत प्यारा ये डेकोर हुआ था इस पर। इतने में मेरा अल्फ्रेडो पास्ता आ गया जो कि बहुत यमी था, बहुत डिलीशियस और फ्रेश था। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मुश्तबा ने भी थोड़ा बहुत मेरे साथ खा लिया। लेकिन जब आई मोल्टन लावा आइसक्रीम तो ही वॉज सो हैप्पी। जब भी हम इस रेस्टोरेंट में आते हैं, जब हम लोग मोल्टन लावा का ऑर्डर देते हैं तो ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश बेक करते हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है जब आप लोग मोल्टन लावा यहाँ का टेस्ट करो। आप जब खा रहे होते हो तो लिटरली ईच एंड एवरी बाइट जो है आप लोगों को फील होता है कि ये कितना फ्रेश है और कितना यमी है। और इसके बाद हम लोगों ने इंजॉय किया अपने फूड को एंड लिटरली इट वाज सो यमी, सो टेस्टी एंड यू कैन सी इट वाज लुकिंग लाइक अ वाओ। खैर मुश्तबा ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मुश्तबा इतना ज़्यादा चॉकलेट सिरप नहीं खाता जितना वहाँ पे आइसक्रीम खाता है मोल्टन लावा वाली। और वो बच्चा दोबारा वापस आ गया। वेल रेस्टोरेंट्स वगैरह पे मैंने कभी मुश्तबा को अलाउ नहीं किया था किसी और के टेबल पे जाना, लेकिन इस बच्चे ने बहुत इरिटेट किया। और रेस्टोरेंट में वैसे डर भी लगता है किसी और के बच्चे को आप कुछ खिला दें, उसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी तो फिर आप लोगों के ऊपर ही जाता है सारा का सारा इसका इल्ज़ाम। तो वी डिड नॉट ऑफ़र हिम एनी फूड। इसके बाद हम लोग बाहर आ गए। जब हम लोग बाहर आए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत मज़े का मौसम था। मुश्तबा ने नहाना शुरू कर दिया बारिश में और मुश्तबा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमारी कार हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी दूर दूर तक। मौसम इतना खुशगवार था कि हम लोगों ने सोचा कि रेस्टोरेंट के अंदर वेट करने से अच्छा है कि हम लोग बाहर खड़े होकर बारिश को भी इंजॉय करें और साथ साथ कार का भी वेट करें। इवन रेस्टोरेंट में बैठे हुए बाकी कस्टमर्स भी बाहर आ गए और वो भी बारिश के इस व्यू को इंजॉय करने लग गए क्योंकि बहुत प्यारी खुशबू थी और बहुत ठंडा मौसम था। सुबह तक बारिश के कुछ आसार नहीं थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस तरह से अचानक बारिश होना वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। खैर जो भी है हम लोगों ने बारिश के मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और वो भी इतने यमी फूड के बाद। इतने में लाइट भी चली गई और फिर जो थे अंकल उन्होंने जनरेटर ऑन कर दिया और फिर लाइट दोबारा वापस आ गई और फिर हम लोग कार में वापस बैठ गए और वापस आते आते हम लोगों ने म्यूज़िक को एंजॉय किया। सच्ची मैनू भी नहीं पता किदा हाए भुल गई
ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੱਸਿਆ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਸ ਥਾਂ। और इस तरह से मैंने अपना सारा दिन स्पेंड किया। खैर इन रिक्शों से भी मेरा बड़ा लगाव है क्योंकि जब कार अवेलेबल नहीं होती तो रिक्शा इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि मुझे अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना पड़ता है। बारिश के बाद हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सारे दरख्त सारे पौधे बिल्कुल वॉश हो गए हैं और हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन नज़र आ रही थी। वैसे तो बारिश का मौसम बहुत प्यारा लगता है और बहुत खुशगवार सा हो जाता है आपका पूरा पूरा इन्वायरमेंट, लेकिन एक डर लगा रहता है कि कहीं लाइट ना चली गई हो घर में। वेल आई होप कि लाइट घर पे ना गई हो, क्योंकि साउथ पंजाब में अगर लाइट चली जाती है तो फिर वो वापस आने का नाम नहीं लेती। इस वजह से खौफ आता है बारिश का मौसम देख के भी। इसके साथ ही मेरा आज का मिनी व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।